हाँ डियर स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने डिस्कशन स्टार्ट कर रखा था, मॉड्यूल का डिस्कशन चल रहा था, क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो उसमें देखिए आगे अगली बात क्या है, नेक्स्ट उसको कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक किया था हमने डिस्कशन? लास्ट में स्टेज 2 में चल रहे थे जी, उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टेज 2 में क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? चित्र में दो ब्लॉक ए तथा बी दीवार के विरुद्ध एफ बल द्वारा धकेले गए हैं। दीवार चिकनी है लेकिन ए और बी की संपर्क सतह खुरदरी है। ब्लॉक के निकाय की दीवार के विरुद्ध साम्यावस्था में कौन सा कथन सत्य है? देखिए ये कंडीशन है, ये एक ब्लॉक है ए ब्लॉक और उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक है बी ब्लॉक, उनके ऊपर एक एफ बल लगा रहे हैं, ठीक है। दीवार चिकनी लेकिन ए और बी की संपर्क सतह खुरदरी है। ब्लॉक के निकाय की दीवार के विरुद्ध साम्यावस्था के लिए कौन सा? भाई दीवार चिकनी है जी, यहाँ पर घर्षण नहीं है, तो आप कितना भी बल लगा दो ये नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे, क्योंकि ये जो क्षैतिज बल है, ये क्षैतिज बल इनको नीचे जाने से थोड़ी रोक सकता है, ये तो इनको दीवार के सहारे बना के रख सकता है, बस दीवार के सहारे बना के रख सकता है उनको, लेकिन नीचे जाने से तो नहीं रोक सकता ना, क्योंकि नीचे जाने से रोकने के लिए तो कोई ऊपर बल होना चाहिए। तो कहता है कि एफ ए तथा बी के भार से अधिक होना चाहिए, समान होना चाहिए, कम होना चाहिए, निकाय साम्यावस्था में नहीं रहेगा जी, चौथा आंसर आएगा, ठीक है। 27 नंबर क्या है? 27 नंबर ये घर्षण का ही सवाल है। 27 नंबर देखो क्या सवाल है। 27 नंबर कह रहे हैं जी, एक क्षैतिज समतल पर विराम में स्थित 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, क्षैतिज समतल है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, ठीक है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 20 एक पिंड है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का, उस पर 20 न्यूटन का एक बल लगाया जाता है जी, ठीक है। 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 मीटर की दूरी तय करने के बाद पिंड द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा 10 जूल होती है। ओके, 2 मीटर तक चल जाता है जी ये। 2 मीटर तक की गति करने के बाद पिंड द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, पिंड द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा 10 जूल होती है। 10 जूल होती है। तब घर्षण बल कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा यानी हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 10 जूल है। हाफ एम कितना? 5 वी स्क्वायर बराबर 10। वी स्क्वायर कितना आ गया जी? 10 दूना 20 बटे 5 कितना आ गया जी? 4। और वी का मान कितना आ गया जी? 2 मीटर पर सेकेंड। वेग आपका 2 मीटर पर सेकेंड आ गया जी। यहाँ पर जब ये पहुंचा ब्लॉक है, तब यहाँ पर ये ब्लॉक था, उस टाइम उसका वेग था 2 मीटर पर सेकेंड। आरंभिक वेग क्या ले लूँ? 0 ले लूँ, तो ठीक है। तो क्या आएगा जी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अंतिम वेग 2, आरंभिक 0, 2as। दूरी कितनी? दूरी भी 2 मीटर। ए का मान कितना आया? v 2 है अंतिम, 2 का स्क्वायर 4 बटे 4, ए का मान आ गया जी 1, यानी जो त्वरण है जो एक वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब त्वरण हम कैसे निकालते थे? आरोपित बल बटे में द्रव्यमान। अब यहाँ पे आरोपित बल कितना है? 20 न्यूटन, लेकिन उसके विरुद्ध भी तो कोई बल लग रहा है। उसके विरुद्ध कौन सा बल लग रहा है? घर्षण बल। तो त्वरण 1 है, आरोपित बल कितना है? 20 न्यूटन, घर्षण बल आपसे पूछा है, द्रव्यमान कितना है बताओ? 5। आर पर गुणा कर दो, 5 बराबर 20 माइनस एफ का मान आ गया जी 20 माइनस 5 यानी 15 न्यूटन। देखो आंसर 15। दूसरा आंसर है 27 का, स्टेज 2 27 का आंसर 2 सही है जी, बिल्कुल समझ गए हो। कुछ नहीं किया, गतिज ऊर्जा से उसका वेग निकाल लिया, वेग आ गया समीकरण से त्वरण, और त्वरण का ये तरीका हो गया जी। 28 नंबर 28 नंबर क्या है? एक कार सीधी क्षैतिज सड़क के अनुदिश 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। एक कार है जी,
वो सीधी सड़क पर जा रही है जी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 72 गुणा 5/18, 18 चौके 72 और 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड चाल होगी। यदि सड़क और टायरों के बीच घर्षण गुणांक 0.5 है, म्यू का मान कितना दी 0.5, तब वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जिससे कार विराम में आ जाए। तो मंदन आएगा जी सबसे पहले। तो भाई इस बार आपको क्या नहीं दिया, आरोपित बल नहीं दिया। आरोपित बल नहीं दिया तो मंदन आएगा। द्रव्यमान क्या ले लेंगे, द्रव्यमान नहीं दिया। 1 कार से 72 किलोमीटर प्रति घंटा टायरों की घर्षण गुणांक 0.5 है, तो वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जिससे कार विराम में आ जाए। तो m द्रव्यमान ले लो। जब आरोपित बल ना होना तो घर्षण बल बटे द्रव्यमान ऐसे कर दिया करो। घर्षण बल क्या, म्यू इंटू एन। म्यू एन की जगह क्या लगाऊं, mg। तो त्वरण का ये सूत्र होता है जी म्यू गुणा जी। म्यू कितना है जी 0.5 और जी का मान कितना ले लो 10, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण नहीं आता है, घर्षण के कारण है, ये मंदन आता है, -5 है। ठीक है, तो कितनी दूर में जाके रुक जाएगी, तो फार्मूला लगा दो जी v² - u² = 2s। अंतिम वेग 0, आरंभिक वेग कितना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 एक ही जगह है -5 और दूरी आ जाएगी जी 20 का स्क्वायर 400, 5 दूना 10, तो कितना मीटर आ जाएगा बताओ, 40 मीटर। दूसरा उत्तर 28 का उत्तर 2, स्टेज 2 में 28 का उत्तर 2 आ जाएगा। समझ गए हो जी। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हाँ जी, अगली बात किया देखो। तो नेक्स्ट कहाँ तक किया देखो हमने, क्वेश्चन नंबर स्टेज 2 में क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया है जी 28 तक। 29 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 29 नंबर कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक संगमरमर का गुटका बर्फ पे रखा गया है। जब इसे 6 मीटर पर सेकंड का वेग दिया जाता है तो यह 10 सेकंड में घर्षण के कारण रुक जाता है। तो देखो सेम उसी टाइप के सवाल हैं ये सारे। m द्रव्यमान है जो कि 2 के लिए दिया हुआ है हमें। 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्रदान किया जाता है। आरंभिक वेग कितना है जी 6 मीटर पर सेकंड। यहां पे जाके अंतिम वेग क्या हो गया, रुक गया। 10 सेकंड में घर्षण के कारण रुक जाता है। v = u + at। अंतिम 0, आरंभिक 6, ए टाइम कितनी देर में जाके रुक जाता है, 10 सेकंड में। रुक रहा है तो त्वरण थोड़ी होगा, मंदन ही होगा, अपने आप ही आ जाएगा। ए = -6/10 -3/5। ए का मान -3/5 आया। तो घर्षण गुणांक कितना होगा, म्यू इंटू एन, यही हुआ म्यू एन। तो 10 सेकंड घर्षण गुणांक का मान बताइए। तो आपको पता है जी त्वरण है, त्वरण जब मंदन हो तो कैसे निकालते हैं, घर्षण बल बटे द्रव्यमान। म्यू एन की जगह ले लें mg, यही फार्मूला लगाते हैं मंदन में, -μg। -3/5 म्यू निकालना है जी 10, तो म्यू का मान आ गया जी 3/10, 0.3। दस सेकंड में ही निकालना था ना, देख लो 6/10, 3/5,
त्वरण म्यू एन म्यू जी, तो 3/10 कहाँ, 3/50, 5 है ना जी यहाँ पर। तो ये सोल्व कर लीजिए जी, 3/50 कौन सा उत्तर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। कौन सा फोर्थ आंसर आ रहा है क्या 29 का, बिल्कुल सही है। ठीक है, 30 नंबर पे आ जाइए। 30 नंबर सवाल के खुरदरे क्षैतिज तल द्रव्यमान 5 किलोग्राम का द्रव्यमान का गुटका है, गुटके व तल के बीच घर्षण गुणांक 0.2 है, आरोपित बल 40 है, गुटके का त्वरण बताना है। ये गुटका है जी, द्रव्यमान m है, F बल लगा रहे हैं 30 डिग्री पर। ठीक है, घर्षण गुणांक 0.2 है, समझ गए। आरोपित बल 40 है, गुटके का त्वरण बताइए। ये बल 40 है, घटक लीजिए F cos 30, इधर घटक F sin 30, पीछे लगेगा घर्षण बल और नीचे कौन लगेगा mg। ऊपर लग रहा है जी F sin 30 और ऊपर क्या लगेगी नॉर्मल और नीचे क्या लगेगा mg। F 40 sin 30 हाफ, नॉर्मल, m द्रव्यमान नहीं दिया गया 5 kg, द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम, 5 × 10 50, सही है जी। 20 + n = 50, तो n का मान आ गया जी 30 न्यूटन। n का मान 30 न्यूटन आ गया जी। ठीक है, n का मान 30 न्यूटन आ गया तो आप क्या कह सकते हो यहां पर, घर्षण बल निकालो। घर्षण बल क्या होगा म्यू एन 0.2, n कितना 30, 6 न्यूटन आ गया जी घर्षण बल। गुटके का त्वरण बताइए, तो त्वरण क्या होगा बताओ। आरोपित बल F cos 30 माइनस घर्षण बल बटे में द्रव्यमान। F कितना था 40 cos 30, घर्षण बल 6 न्यूटन, द्रव्यमान 5। तो यहां से सोल्व करना पड़ेगा आपको आगे। ठीक है, 20√3 1.7 अप्रोक्स ले लो, 34 - 6/5 28/5, लगभग 5.5 के आसपास ले लीजिए, 3 बच जाएगा, 5.6 के आसपास, राउंड ऑफ 7 के आसपास, 5.7 पहला आंसर होना चाहिए 30 का। ठीक है जी, पहला ही आंसर है। 31 नंबर सवाल क्या कहता है देखो। 31 नंबर सवाल कहता है कि एक गुटका B क्षैतिज सतह पर प्रारंभिक V से क्षणिक रूप से धकेला जाता है। यदि B तथा सतह के मध्य स्पर्शी घर्षण म्यू हो तो गुटका B का विराम स्थिति प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। एक गुटका B है, उसको क्षैतिज दिशा में कोई वेग दिया जाता है। ठीक है, विराम स्थिति आने तक उसको कितना समय लग जाएगा, ये आपको देखना है। घर्षण गुणांक म्यू है, तो मंदन घर्षण बल बटे द्रव्यमान म्यू mg बटे m म्यू जी। विराम में आने में कितना समय लग जाएगा, विराम v² - u² = 2s। अंतिम वेग 0, आरंभिक वेग बड़ा V दे रखा है, ये फाइनल, ये इनिशियल।
ए की जगह माइनस का म्यू जी। ओके, समय निकालना है, यहाँ से तो दूरी आ जाएगी। अगर दूरी निकालनी होती कितनी दूरी आएगी तो आएगी वी स्क्वायर अपॉन म्यू जी, 2 म्यू जी। ये तो आगे जी दूरी। समय निकालना हो तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फार्मूला लगाएंगे। v अंतिम वेग क्या करना है, 0। आरंभिक वेग है ये फाइनल, ये इनिशियल। ए की जगह म्यू जी इंटू टी, तो टी का मान आ गया जी v बाई म्यू जी, v बाई म्यू जी। पहला आंसर 31 का, बिल्कुल 31 तक क्वेश्चन कर दिए हैं जी। अब आगे बढ़ने हैं, देख लीजिए नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट बात क्या है देखिए, ये था 31 नंबर सवाल। 32 आगे बढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 क्या कहता है, एक ट्रक पीछे से खुला है, 40 किलोग्राम का एक बॉक्स खुले भाग के अंतिम सिरे में 5 मीटर दूर रखा गया है। अच्छा सवाल है, देखना ध्यान से। यहां पर एक ट्रक है जी, ठीक है, ऐसे एक ट्रक पीछे से खुला है, 40 किलोग्राम का एक बॉक्स खुले भाग के अंतिम सिरे से 5 मीटर दूरी पे रखा है। यहां पर बॉक्स है जी 40 किलो का, जो खुले भाग से 5 मीटर की दूरी पे रखा गया है। बॉक्स तथा ट्रक की सतह के मध्य घर्षण गुणांक, बॉक्स और ट्रक की सतह के मध्य घर्षण गुणांक है जो म्यू है, उसका मान है जी 0.15। ट्रक विराम से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करता है। ट्रक का त्वरण है जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉक्स को गिरने तक ट्रक द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? भाई ट्रक आगे आएगा, थोड़ी देर में मान लेते हैं कि ट्रक यहां पर आ गया जी, ऐसा मान लेते हैं ट्रक यहां आ गया, अब बॉक्स से नीचे गिर गया, ये समझ लेते हैं। तो ये दूरी निकालनी है हमें, कितनी दूरी तय कर ली इसने। आप एक बात देखो, जब त्वरण आगे है तो इस पर पीछे कौन सा बल लगेगा? आभासी बल लगेगा, ma। और यहां क्या होगा जी? घर्षण बल। तो आभासी बल कितना लगेगा? ma लगेगा 40 kg का द्रव्यमान है और 2 उस पर बल लगेगा, यानी 80 न्यूटन लगेगा। उस पर घर्षण बल कितना लग सकता है? अधिकतम घर्षण बल म्यू इंटू में एन। म्यू एस ही होता है, ये जब कुछ भी नहीं दे तो आप इसको म्यू एस भी समझ सकते हो, म्यू के भी समझ सकते हो। एन की जगह कितना? mg, ठीक है। तो 15 चौके 60 न्यूटन। भाई चलान, भाई इसका मतलब है गुटका है, वो गुटका त्वरण करेगा, गुटका ट्रक के सापेक्ष गति करेगा, जिसका त्वरण, अब गुटके का त्वरण है ये, एक्सरलेशन ऑफ ब्लॉक बी लिख देता हूं। गुटके का त्वरण कितना होगा? गुटके पर ma माइनस एफ बटे में m। ma कितना? 80 माइनस 60 बटे 40, 20 बटे 40, 1/2। 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आएगा उसका, समझ गए? तो
वो 5 मीटर की दूरी तय करवानी है जी उसको। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये फाइनल ये इनिशियल, ठीक है। फाइनल इनिशियल तो वेग उसका क्या था, 0 था। आपको शायद टाइम पूछा है, पहले वेग निकालना पड़ेगा। ये 0 2 a कितना 1/2, s कितनी 5 मीटर, ये फाइनल वेग हो जाएगा जी उसका। v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, v फाइनल कितना आ जाएगा जी, √5 उसका वेग होगा जब वो गिरेगा ट्रक के सापेक्ष। आपको पूछा क्या गया है सवाल में, ये देखना ध्यान से, सवाल में पूछा क्या जाता है उस चीज़ पर फोकस जरूर करें। सवाल में ये पूछा गया है कि जी बॉक्स को गिरने ट्रक के द्वारा तय की गई दूरी, अच्छा ट्रक कितनी दूरी तय कर लेगा। अब उस पर आते हैं, देखो भाई टाइम निकाल दो, टाइम कितना लगा, बॉक्स गिरने में लगा समय, उतनी देर तो ट्रक आगे चला। बॉक्स गिरने में लगा समय, बॉक्स गिरने में समय कितना लगा, v इक्वल टू u प्लस 80। अंतिम वेग कितना आएगा जी, अंतिम वेग तो यही आ रहा है √5। √5 आरंभिक वेग क्या लूँ गुटके का, 0 ट्रक के सापेक्ष, त्वरण कितना 1/2 इंटू टी, तो टी का मान आ गया 2√5 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा जी गुटका गिरने में। अब इतनी देर में ट्रक कितना आगे चला, अब ट्रक पर काम कर रहे हैं। ट्रक पर फार्मूला लगेगा v स्क्वायर माइनस v इक्वल टू u प्लस 80, या वो लगा दो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, डायरेक्ट आ जाएगा। ट्रक पर लगा रहे हैं तो ट्रक का आरंभिक वेग भी क्या लूँ, 0 ही लूँ, क्योंकि त्वरण या ट्रक के पास तो कितना त्वरण है जी ट्रक के पास, 2। कितना समय जी, 2√5, 2 से 2 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 पंजे 20 मीटर। 32 का पहला आंसर हो जाएगा जी। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखो, तो समझते हैं जी। अब ये था जी सवाल नंबर 32, अच्छा सवाल था। 33, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अभी कुछ अच्छे सवाल हैं स्टेज 2 में, फिर हम स्टेज 3 में आएंगे, उसमें भी काफ़ी बढ़िया सवाल है कई। तो आगे आइए जी, स्टेज 2 में 33 नंबर, काफ़ी अच्छा सवाल है, समझिए ध्यान से। क्या सवाल है देखो, एक 30 डिग्री के कोण पर 2 ब्लॉक रखे गए हैं, 4 kg और 2 kg का। चार kg और 2 kg के 2 ब्लॉक रखे गए हैं, ठीक है। 4 kg 2 kg के 2 गुटके नीचे फिसलते हैं, 2 किलोग्राम के गुटके का त्वरण बताइए। अच्छा म्यू अलग अलग है, ये म्यू देगा 0.2 और ये म्यू देगा 0.3। 4 किलोग्राम 2 किलोग्राम के 2 गुटके नीचे फिसलते हैं, 2 किलोग्राम के गुटके का त्वरण बताना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो इनके फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए जी, सबसे पहला काम यही करिए, इनको अलग कर दीजिए।
ये कोण थीटा था। सबसे पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ ये साथ चल रहे हैं या अलग अलग। मैं इनको पहले अलग अलग करके देखता हूँ, ठीक है। इधर क्या लगेगा जी, एम जी साइन थीटा, एम 4 जी 40 साइन 30 1/2 लगेगा। पीछे क्या लगेगा जी, इस पे घर्षण बल लगेगा। इसको मैं m1 बोल देता हूँ और इसको मैं m2 बोल देता हूँ, तो इस पे घर्षण बल क्या लगेगा, F2, ठीक है। अब 2 kg के गुटके पर क्या लगेगा जी, mg साइन 30 m2 gb साइन 30 1/2। अब पीछे लगेगा घर्षण बल इस पर, ठीक है, समझ रहे हो। अब घर्षण 1 और घर्षण 2 कितना है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी n2, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी n1। n1 n2 निकाल लो पहले। m1 g cos 30 m2 g cos 30, राउंड ऑफ रिजल्ट निकालना पड़ेगा आपको। m1 कितना 2 g 20 cos 30 √3/2 10 √3 1.73 ही ले लो, यानी 17.3, ठीक है। m2g, m2 कितना 4 × 10 कितना आएगा 40 cos 30 √3/2 20 √3 √3 कितना 1.73 कितना आएगा 17 दूनी 34.6। समझ गए घर्षण n1 n2। अब F1 F2 देखिए, फ्रिक्शन 1 फ्रिक्शन 2। μ1 n1 μ2 n2, इसको आप μ1 बोल दीजिए, इसको आप μ2 बोल दीजिए। μ1 0.2 μ2 0.3 n1 17.3 n2 34.6 कितना आएगा देखो, 3 दूना 6 17 दूनी 34, ठीक है। और दशमलव 1 और 1 2 के बाद, ठीक है जी। ये कितना आएगा 6 × 18 4 × 12 और 1 13 3 × 9 और 1 10 1 और 1 2 के बाद, तो इसको आप बोल दो लगभग 10.5, इसको बोल दो लगभग 3.5, ठीक है। राउंड ऑफ कर लिए जी। यानी ये जो घर्षण लग रहा है ये लग रहा है जी 3.5, और ये जो घर्षण लग रहा है ये कितना लग रहा है F2 10.5। देखो मुझे कैसा पता चलेगा ये साथ चल रहे हैं कि अलग अलग चल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनने वाला पर्सन है। अगर मैं कहूं इसका त्वरण 2 किलोग्राम को m1 माना है हमने, n1 माना है, तो इसका त्वरण भी मैं a1 ले रहा हूं, इसका त्वरण मैं a2 लूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि यदि a1 कम हो a2 ज्यादा हो तो दोनों अलग अलग चलेंगे, दोनों अलग अलग चलेंगे, दोनों अलग अलग चलेंगे। दूसरा, यदि मैं कहूं a1 ज्यादा हो जाए, तो a1 ज्यादा हो जाए, भाई ऊपर वाला जल्दी कर रहा है आने की, लेकिन आगे तो ये खड़ा है ना, ये तो जल्दी कर रहा है आने की, लेकिन ये तो आगे नहीं जाने देगा। a1 ज्यादा हो जाए तो दोनों साथ चलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो ये बात हम देख लेते हैं जी कौन सा ज्यादा है। पहले a1 त्वरण, a1 पे 20/2 कितना न्यूटन 10 माइनस F1 बटे में 2, 10 माइनस 3.5 बटे 2 7.5 बटे 2, तो 3.75 आ जाएगा जी, ठीक है। a2 बोले 40/2 कितना हो जाएगा जी 20 माइनस F2 बटा 4, 20 माइनस F2 10.5, ये लघुत्तम आया 4, 20 ये आएगा जी 9.5, 9.5 ही आएगा।
तो कितना आएगा 2.1 के आसपास। 4 दूना 8 बच गया 1, 4 3 12, लगभग 2.3 ले लो। फिर कौन सा ज़्यादा है? A1 ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा है। A1 इज ग्रेटर देन A2, इसलिए दोनों साथ चलेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो आपको सवाल में पूछा क्या है, ये बात देखना, पूछा क्या है। 2 किलोग्राम के गुटके का त्वरण, दोनों का त्वरण एक ही होगा जी, चाहे 2 का देखो चाहे दोनों का त्वरण एक ही होगा, दोनों साथ चलेंगे एक समान त्वरण से। तो त्वरण कितना आएगा देखो, दोनों पे नीचे की तरफ बल ले लीजिए, 40/2 20, 20/2 10, ये दोनों तो चलाने वाले बल हैं, समझे आप भाई, ये दोनों तो चलाने वाले बल हैं जी। ये तो हो गया जी 20 और ये हो गया जी 10, ये तो नीचे लग रहे हैं और घर्षण दोनों पे विपरीत दिशा में लग रहे हैं। घर्षण 1 घर्षण 2, घर्षण 1 घर्षण 2 बटे में द्रव्यमान ले लीजिए दोनों का, 20 और 10 30, घर्षण 1 और घर्षण 2 दोनों 3.5 10.5, द्रव्यमान 4 और 2 30, ये 6, 5 और 5 10, असल 1, 10 और 3 13 और 1 14, ये 6 कितने आए बताओ, 10 - 4 6, 2 - 1 16/6, 8/3, 3 दूना 6, कितने बचेंगे 2, तो लगभग 2.7 या 2.66 बोल सकते थे, 2.7 मीटर/सेकंड² का त्वरण आएगा। देखिए कौन सा आंसर है, 6 बोल दे, दूसरा ऑप्शन 33 का दूसरा, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, सही निकाल दिया बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो लिया जी स्क्रीनशॉट सबने, ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम। काफ़ी अच्छे सवाल हैं मॉड्यूल में, जो स्टेज के सवाल हैं ये काफ़ी बढ़िया सवाल हैं। अगर आप ये सारे कर लेते हो तो फिर आपको कोई क्वेश्चन अटकेगा नहीं आपसे, हालांकि समझ के, फिजिक्स है ये, रट नहीं सकते आप, आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा समझोगे प्रॉब्लम उतनी कम होती जाएगी। भैया कोई बच्चा कह देगा जैसे भाई ये क्वेश्चन नंबर था, भाई ये मेरे से हुआ नहीं, तो ये क्वेश्चन थोड़ी होगा भाई। आपसे स्टेज 1 के क्वेश्चन हो जाते हैं, इसका मतलब बहुत है। स्टेज 2 और 3 के आपको मैं कराऊंगा पहली बार तो, हाँ एक बार मैंने करा दिया, उसके बाद आपसे दोबारा आप करो तो आपसे होने चाहिए, दोबारा आपसे नहीं हो रहे इसका मतलब आप समझ के नहीं कर रहे हो। रिवाइज किया करो, रिवाइज करोगे तो ही काम बनेगा जी, बिना रिवाइज के काम नहीं बनने वाला है। तो देखो कहाँ तक पहुँचे, 33 तक, 34 नंबर, 33 का आंसर 2 ही था ना, 33 का आंसर 2 था, ठीक है। तो देखो 34 नंबर क्या है, 34 कह रहे जी एक पिंड एक नत समतल पर है जो क्षैतिज से अल्फा कोण बनाता है, विराम में है। एक पिंड नत समतल पर क्षैतिज से अल्फा कोण बनाता है, विराम में है। यदि नत समतल का कोण धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो एक निश्चित कोण थीटा पर वस्तु फिसलना प्रारंभ कर देती है। इस स्थिति में पिंड और सतह के बीच लगने वाला स्थितिज घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, अथवा पिंड क्षैतिज से थीटा कोण पर नीचे फिसलता है तो घर्षण गुणांक, तो वही जी विराम कोण। विराम कोण क्या होता था, टेंजेंट थीटा बोलो या फाई बोलो तो म्यू होता था, तो इन्होंने घर्षण गुणांक ही पूछा है तो आंसर टेंजेंट थीटा, तीसरा आंसर। म्यू का मान कितना, 10 थीटा। आगे देखिए 35 हम पहले कर चुके हैं जी, घर्षण का सवाल ही नहीं है। 35 आपको पहले बताया जा चुका है। 36 नंबर सवाल देखो,
45 डिग्री कोण वाले समतल पर स्थित वस्तु एक नतल सतह के मध्य घर्षण गुणांक का मान 0.5 है। ठीक है, 45 डिग्री से कोई झुका हुआ है, वहां घर्षण गुणांक का मान 0.5 है। नीचे की ओर त्वरण 45 डिग्री कोण वाली समतल वस्तु नतल समतल नीचे घर्षण गुणांक का मान 0.5 जी 9 है, तब नीचे की ओर त्वरण का मान क्या होगा? तो क्या होता है ये त्वरण? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। जी 10 साइन 45 म्यू 0.5 जी 10 कोस 45 1/√2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 10 और यहाँ पर 5, आंसर 5/√2। ठीक है, उन्होंने जी को 9.8 लिया है तो 4.9/√2, जी को 9.8 ले लो तो 4.9/√2 आ जाएगा। समझ गए? दूसरा आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन 36 का आंसर 2, क्वेश्चन स्टेज 2 में पहला, सॉरी 4.9/√2, 36 का आंसर 1। अब आ जाइए जी 37 पर। एक वस्तु नत समतल पे रखी गई है, इसे नीचे की ओर धकेलना है। समझ गए? नत समतल का कोण क्या होना चाहिए? विराम कोण से कम होना चाहिए। विराम कोण से ज़्यादा हो गया तो वस्तु अपने आप आ जाएगी, धकेलने की कहाँ जरूरत है। विराम कोण वह कोण है जब वह अधिकतम कोण है जहाँ पर वस्तु किसी नत समतल पर स्थिर है। यदि विराम कोण से ज़्यादा कोण कर दोगे, ऊपर कर दिया अपने नत तल, तो वस्तु तो खुद फिसल के आ जाएगी, बल लगाने की कहाँ जरूरत है। आपको बल लगाने की जरूरत कब पड़ेगी? जब विराम कोण से कम कोण हो। देख लीजिए चौथा आंसर 37 का बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? देखो, 37 से 45 कोण पर झुके नत समतल पर एक 2 किलोग्राम का गुटका नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ करता है तो घर्षण बल कितना होगा? फिसलना प्रारंभ करता है, भाई आपको घर्षण गुणांक तो दे ही नहीं रखा। फिसलना जस्ट प्रारंभ ही कर रहा है, फिसला नहीं है अभी। यानी घर्षण बल कितना होगा? जितना आरोपित बल है। आरोपित बल कितने हैं जी? एम जी साइन थीटा। एम कितना है? 2 किलोग्राम। जी क्या 9.8 ले लूं। थीटा कितना? 45 साइन 45, 19.6 साइन 45। बस यही आंसर है, पहला आंसर। ठीक है, 39 नंबर सवाल क्या कहते हैं? 39 नंबर सवाल, 37 से 30 डिग्री कोण पर झुके हुए एक खुरदरे नत तल पर एक गुटका विराम स्थिति में, गुटके के बीच में स्थितिज घर्षण गुणांक 0.8 है, गुटके पर लग रहा घर्षण बल 10 है, गुटके का द्रव्यमान। 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है जी एक, 30 डिग्री के कोण पर झुके खुरदरे नत तल गुटका विराम में, गुटके तल व गुटके के बीच में स्थितिज घर्षण गुणांक 0.8 है, म्यू 0.8 है जी। यदि गुटके पर लग रहा घर्षण बल 10 न्यूटन हो, घर्षण बल 10 न्यूटन, तो फार्मूला लगाओ। घर्षण बल क्या? म्यू एन, घर्षण बल 10 न्यूटन, म्यू 0.8, एन क्या होता है? एम जी कोस। बस आ जाएगा आंसर। जी बोल रहे जी 10 ले लो, 0.8 एम निकालना, जी 10 और कोस 30, 10 से 10 कट गया, 0.4 एम √3, एम की वैल्यू आ गई
1/0.4√3 10/4√3 ठीक है। तो लगभग आंसर लें √3 1.7 तो लेंगे तो ये आ गया। तो ये 1 से थोड़ा 2 से थोड़ा सा कम, तो लगभग आंसर है 2 kg ले लिया। ठीक है। गुटके का द्रव्यमान घर्षण गुणांक 0.8 है, 30 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, स्थितिज घर्षण गुणांक 0.8 है। गुटके पे लग रहा घर्षण बल न्यूटन है। गुटका स्थिर है तो आप ऐसे मत करो जी, गुटका स्थिर है तो आप ऐसे करो, आरोपित बल बराबर घर्षण बल। गुटका स्थिर है, आरोपित बल कितना है mg sin थीटा, ये घर्षण बल म्यू इंटू एन। घर्षण बल पूछा है ना, गुटके का द्रव्यमान कितना होगा। ओके, गुटके पर लग रहा घर्षण बल तो मान ही दे दिया घर्षण बल का, तो 10 m निकालना जी 10 sin 30 1/2, 10 से 10 कट गया। ये तरीका लगाओ, ये गलत है। क्यों गलत हो गया ये बताओ। क्योंकि गुटका स्थिर है, जब गुटका स्थिर हो तो आरोपित बल ही घर्षण बल के बराबर होता है जी। गतिमान गुटका हो तो अलग बात हो जाती है, स्थिर गुटके में यही होता है। 39 के बाद 40, 39 के बाद सवाल नंबर 40 क्या कहता है देखो। चालीस में वो बोल रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर लंबाई किताब 10 ग्राम द्रव्यमान का एक सिक्का रखा गया। किताब के एक सिरे को 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाने पर सिक्का फिसलने की स्थिति में हो जाता है। किताब के बीच घर्षण गुणांक कितना होगा। ओके, ऐसी स्थिति है जी, वो नत्तल बन जाती है जी किताब। 50 सेंटीमीटर लंबाई की है, 10 ग्राम का एक सिक्का रखा गया है। किताब के एक सिरे को 10 ऊपर उठा लिया तो घर्षण गुणांक ये थीटा हो गया। म्यू बराबर क्या, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा कितना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार आ जाएगा तो देख लीजिए। इसको सोल्व कर दीजिए। टेंजेंट थीटा 10/50 म्यू 0.2 आ गया ना। एक सवाल और भी कर देता हूं आखिरी, 41 नंबर। देखो, एक व्यक्ति 45 झुकाव के चित्र के अनुसार 200 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक को ऊपर खींचता है। स्थितिज घर्षण गुणांक 0.5 है। ऐसी स्थिति है जी, 45 का कोण है, एक ब्लॉक है, एक घिरनी है। ठीक है, 200 किलोग्राम द्रव्यमान का ब्लॉक ऊपर खींचता है, 200 kg का ब्लॉक है। स्थितिज घर्षण गुणांक 0.5 है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 500 न्यूटन का बल लगा सकता है ब्लॉक के तल के ठीक ऊपर। गतिमान करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या। भाई सबसे पहले तो ये देखो बल कितना, आरोपित बल कितना लगाना पड़ेगा। एक तो ये लगेगा mg sin थीटा वाला, और एक लगेगा घर्षण बल। आरोपित बल अब उन दोनों से ज़्यादा होना चाहिए, mg sin थीटा और घर्षण बल से। mg कितना 200, g कितना 10 sin 45 1/√2। f क्या म्यू, n क्या mg cos 45, mg cos 45 1/√2। इससे बल ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कितना आएगा, 1/√2 कॉमन आ गया, 2000 और इसको कैंसिल करेंगे तो 10 यानी 1000
mg, ठीक है, यहाँ पे म्यू एक्स्ट्रा आया है तो 1000 हो गया जी, तो 3000 बटे √2, 45 है ना, हाँ, इतना बल चाहिए। तो आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कैसे आएंगे? आवश्यक व्यक्तियों की संख्या, आवश्यक व्यक्तियों की संख्या n, आरोपित बल बटे में द्रव्यमान, आरोपित बल बटे में हर एक व्यक्ति कितना बल लगा रहा है, आवश्यक बल बटे में बल प्रत्येक व्यक्ति कितना बल लगा रहा है। ये देखिए आवश्यक बल है जी 2 और 1 3000 बटे में √2, और प्रत्येक व्यक्ति कितना बल लगा सकता है? 500 न्यूटन लगा सकता है। 6 बटे √2, 6 बटे √2 कितना? 1.4, 60 बटे 14, 14 चौके 56, 4.14 चौके 56 बच गया 4, 14 दूने 28, 14 दूने 28, 14 3 42, लगभग 4.2, यानी 4.2 से क्या हुआ? 4 आदमी पूरे चाहिए, तो कितने आदमी चाहिएंगे? 5 आदमी चाहिए। तीसरा उत्तर होना चाहिए 41 का, बिल्कुल सही है जी। तो इसी के साथ आज की क्लास में हमने ये ख़त्म कर दिया जी। तो नेक्स्ट क्लास में आप क्या करेंगे? स्टेज 2 कर लीजिए, स्टेज 3 कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।